Hello everyone, hope you are doing well. Today we are going to start our next part of NMR spectroscopy, and today we will going to study how we will calculate number of NMR signal. Number of NMR signal. और मैंने प्रीवियस वीडियो में क्या बताया था कि जो अपन एनएमआर सिग्नल निकालते हैं ये हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है एनएमआर सिग्नल से क्वेश्चन। ठीक है जी, अब देखो क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान देना मेरी बातों पे। क्या देख रहे हैं? सिग्नल, कितने नंबर ऑफ सिग्नल आएंगे भाई, एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, और कौन किसके नंबर ऑफ हाइड्रोजन एनएमआर पढ़ रहे हैं, तो किसको देखेंगे? हाइड्रोजन को। ध्यान रखना, जो एनएमआर देखेंगे वो किसका देखेंगे? हाइड्रोजन का। ठीक है ना, हाइड्रोजन को देखना है। ठीक है, अब देखो मेरी बात पे ध्यान दो। सबसे पहले मैं तुम्हें थोड़ी देर 2-3 मिनट थ्योरी बता देता हूं अच्छे से, और फिर क्वेश्चन सोल्व करेंगे दमादम। ठीक है, अब देखो मेरी बात पे ध्यान दो। क्या होता है, सबसे पहले नोट कर लो, चीजें लिखवा रहा हूं कि जो केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन, मतलब कि नॉन इक्विवेलेंट, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान देना। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा हूं, केमिकली इक्विवेलेंट जो रहेंगे ना हाइड्रोजन विल गिव, वो क्या देंगे? अरे सिंगल सिग्नल, एक ही सिग्नल देंगे भाई, लिख लो। विल गिव सिंगल सिग्नल। अरे डबल एस, जो भी एक जैसे इन्वायरमेंट वाले, मतलब जिनकी शक्ल एक जैसी होगी ना, एक ही इन्वायरमेंट में जो लोग रहते हैं ना, वो कितने सिग्नल देंगे? एक सिग्नल देंगे। जी हाँ, कितने सिग्नल? 1 सिग्नल देंगे। ठीक है, केमिकली, ये मतलब मैं समझाऊंगा केमिकली इक्विवेलेंट का मतलब क्या है। केमिकली सेम इन्वायरमेंट, इक्विवेलेंट मतलब सेम। ठीक है, सेकंड बात को जी हाँ ध्यान दो, सेकंड बात में क्या बोल रहा हूं। अब देखो ये लिखाऊं क्या, केमिकली जो नॉन इक्विवेलेंट रहते हैं वो देते हैं डिफरेंट सिग्नल। अरे लिख लो यार तुम, केमिकली नॉन इक्विवेलेंट वैलेंट हाइड्रोजन विल गिव डिफरेंट सिग्नल। क्या बोला मैंने? अरे डिफरेंट सिग्नल देंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, छोटी से छोटी चीज पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे बिल्कुल एडवांस लेवल पे जाएंगे फिर। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, ये सेकंड बात हो गई। थर्ड बात में क्या बोल रहा हूं, देखो नोट करना क्या कह रहा हूं। देखो दो टाइप की अपने पास हाइड्रोजन देखते हैं कि होमोटोपिक है या हेट्रोटोपिक है। देखो मेरी बात पे ध्यान दो, पहले जो लिखवा रहा हूं उस पे देखो। होमोटोपिक जो रहेंगे ना, क्या होमोटोपिक हाइड्रोजन विल गिव सिंगल सिग्नल। अरे एक ही सिग्नल देंगे भाई। अब देखो मैं बता देता हूं होमोटोपिक क्या होता है। देखो होमोटोपिक नोट करना, क्या कह रहा हूं, होमोटोपिक पे ध्यान देना, क्या कह रहा हूं, नोट करो होमोटोपिक अच्छे से देखना। होमोटोपिक क्या, ये समझा रहा हूं। होमो ना मतलब ही समझ रहे हो सेम। देखो एग्जांपल देखो एक बार, मैं ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल ले रहा हूं, एक जगह CH3 लगा दिया और 3-3 हाइड्रोजन लगा रहा हूं भाई। अरे देखो कौन आए, 3-3 हाइड्रोजन आ चुके हैं, 3 हाइड्रोजन है जी। अब देखो क्या करना है अपन को, इसको कन्वर्ट करके देख लेना, मतलब कि 3 हाइड्रोजन है। देखो ध्यान दो क्या लिख रहा हूं, Ha, Hb और Hc, ये 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, कोई भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई अलग सब्स्टिट्यूएंट लगा रहा हूं। ठीक है, ये ऐसे बना रहा हूं। समझना, मैं समझा क्या रहा हूं वो चीज समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। इसकी जगह चलो मैंने क्या लगा दिया, Br लगा दिया। ठीक है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, जो ये प्रोडक्ट बना है, ध्यान से देखो, क्या ये कायरल है या नहीं है? देखो ध्यान से ये वाला, अरे कायरल नहीं है। देखो कायरल क्या होते हैं, जो चार, अरे 4 कार्बन पे 4 ग्रुप लगे रहते हैं उनको कायरल बोलते हैं, है ना। तो देखो अब देखो ध्यान से देखो, ये 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं मतलब सेम है, तो ये जो ग्रुप जो बना है ना उसको बोलते हैं होमोटोपिक। समझने की कोशिश करो, कोई भी एक ग्रुप को रिप्लेस करें, उसके बाद अगर ऐसा ग्रुप बने, कैसा, नॉन कायरल ग्रुप बने, कैसा,
नॉन कायरल ग्रुप बन जाए ना, तो उन कंपाउंड बोलते हैं होमोटॉपिक। तो ये कैसा कंपाउंड है, ये होमोटॉपिक कंपाउंड है, ठीक है ना। अब देखो कोरिलेट करते हैं इसको हेट्रोटॉपिक से, कैसे, देखो ध्यान देना। अब तुम्हें हेट्रोटॉपिक में क्या बताते हैं, देखो ध्यान देना मेरी बात पे। ये रफ कर देता हूं, चलो ये रफ कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये रफ कर देता हूं, फिर मैं ऊपर ही लिख दूंगा हेट्रोटॉपिक भी, चलो यही लिख देते हैं, चलो ठीक है, रफ करके मैं ना हेट्रोटॉपिक का बता रहा हूं क्या है। ध्यान देने मेरी बात पे, समझना अच्छे से जी, क्या कह रहा हूं। अब आया हेट्रोटॉपिक, अब बात पे ध्यान दो। हेट्रोटॉपिक जो रहते हैं ना वो दो टाइप के रहते हैं। हाइड्रोटॉपिक कैसे होते हैं, दो टाइप के, कौन कौन से, ध्यान देने मेरी बात पे। एक तो होता है एनेंशियोटॉपिक और एक डायस्टीरियोटॉपिक। देखो ये स्टीरियो में पढ़ते हैं लेकिन यहां काम आएंगे, इसलिए मैं थोड़ा बता रहा हूं कैसे। एनेंशियोटॉपिक हो गया एक तो, और एक कैसे होता है जी, हाँ, डायस्टीरियोटॉपिक। डायस्टीरियो एक हो गया भाई तुम्हारा डायस्टीरियोटॉपिक। अब देखो मैं दोनों बता देता हूं, एनेंशियोट्रोपिक क्या है और डायस्टीरियोटॉपिक क्या है, ठीक है। एनेंशियोट्रोपिक देख लो भाई क्या होता है। जो एनेंशियोट्रोपिक रहते हैं ना वो क्या करते हैं भाई, सिंगल सिग्नल देते हैं। एनेंशियोट्रोपिक हाइड्रोजन विल गिव सिंगल सिग्नल, ठीक है। और डायस्टीरियोटॉपिक क्या करते हैं, डिफरेंट सिग्नल देते हैं हाइड्रोजन। डायस्टीरियोटॉपिक हाइड्रोजन विल गिव डिफरेंट सिग्नल। मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं एग्जांपल में, अभी एक्सप्लेन करता हूं। देखो अब देखो मेरी बात पे ध्यान देना, मैं एक एनेंशियोट्रोपिक बता देता हूं, डायस्टीरियो, अरे आखिर होते क्या है, अब ध्यान दो मेरी बात पे, क्या कर रहा हूं, पहले मैं दोनों बता रहा हूं, देखो ध्यान दो। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा ग्रुप है, यहां CH3 लगाया, Cl लगा दिया, एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन। अगर देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैं क्या कर रहा हूं, इस ग्रुप में से कोई भी एक हाइड्रोजन को हटाया, एक ग्रुप को हटाने के बाद अगर उसकी जगह मैंने मान लो क्या लगा दिया, Cl लगा दिया, और अब देखो ये ग्रुप कैसा बन गया, कायरल बन गया ना। तो हेट्रोटॉपिक का मतलब समझे पहले तो, मतलब कोई भी एक ग्रुप को रिप्लेस कर दे और जो फॉर्म्ड प्रोडक्ट विल बी कायरल हो, कैसा हो, कायरल प्रोडक्ट बन जाए, कैसा हो, कायरल हो, कैसा हो जी, कायरल हो। तो उसको क्या बोलते हैं, वो कंपाउंड कैसे, हेट्रोटॉपिक है, ठीक है, हेट्रोट्रोपिक है। सबसे पहले हेट्रोट्रोपिक क्लियर हो। अब देख लेते हैं इसमें एनेंशियोट्रोपिक कौन होगा, डायस्टीरियोट्रोपिक। अब देखो ध्यान से समझना, एनेंशियोट्रोपिक का मतलब ये है, उस ये देखो ये ग्रुप कैसा है मैं बताता हूं, ये है एनेंशियोट्रोपिक, कैसा है भाई, ये कैसा है, एनेंशियोटॉपिक है जी, हाँ देखो एनेंशियोट्रोपिक है। कैसे, देखो कैसे पता करना है एनेंशियोट्रोपिक और डायस्टीरियोट्रोपिक। ये देखना कि ये जो ग्रुप था इसमें यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन था ना, स्टार्टिंग में हाइड्रोजन था, मैंने रिप्लेस करके दिखाया, ये ऐसे ग्रुप था। अगर ये ग्रुप कायरल बन रहा है तब तो हेट्रोट्रोपिक, पहली चीज ये क्लियर। दूसरी बात देखना है कि उसके अंदर इस ग्रुप के अलावा, ध्यान से सुनना, जो जिस ग्रुप पे अपन रिप्लेसमेंट करवा रहे हैं उस ग्रुप के अलावा अगर देखना है कोई कायरल सेंटर है या नहीं है। अब देखो इसके अंदर और कोई कायरल सेंटर है, ये कार्बन देखो, ये कार्बन देखो क्या कायरल है, अरे नहीं है, चार चार हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं सेम, तो कायरल नहीं है ना। तो इसलिए ये क्या है, एनेंशियोट्रोपिक है। और एनेंशियोट्रोपिक के अंदर जो दोनों के दोनों हाइड्रोजन है, ये HOA और जो ये Hb है ना, दोनों के दोनों, इसमें क्या होता है, HA और HB will give same signal, will give same signal। समझना मेरी बात को, एक ही सिग्नल देंगे, ठीक है ना, यही मैंने लिखवाया, एनेंशियोट्रोपिक क्या करते हैं, सेम सिग्नल। अब देखो तुम्हें डायस्टीरियोट्रोपिक अब समझ में आएगा। देखो एनेंशियोट्रोपिक क्लियर हुआ। अब देखो ध्यान देना, इसी में बता रहा हूं मैं डायस्टीरियोट्रोपिक, अच्छे से देखना क्या कह रहा हूं, डायस्टीरियोट्रोपिक सेम, हेट्रोट्रोपिक तो होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस ग्रुप को है ना क्या बना रहा हूं, कायरल, जी हाँ कायरल, मतलब तीन अलग अलग शक्ल वाले ग्रुप जोड़ रहा हूं। एक तो जोड़ दिया मैंने CH3, एक क्लोरीन जोड़ दिया भाई, एक फ्लोरीन जोड़ दिया। अब देखो इसके बाजू वाला कैसा है, कायरल है, ये कैसा हो गया, कायरल हो गया ना। तो इस ग्रुप को अपन क्या बोल लेंगे, ध्यान देना क्या हो गया, डायस्टीरियोट्रोपिक। कैसा होगा जी, डायस्टीरियोट्रोपिक हो, समझ लो, बड़ा बड़ा लिख दिया, डायस्टीरियोट्रोपिक होगा। ये कैसे डायस्टीरियोट्रोपिक बन गया।
अब ये दो हाइड्रोजन है ना एच और एच बी, ये कितने सिग्नल देंगे, ये दो अलग अलग सिग्नल देंगे, कितने, एक ये वाला देगा एक ये वाला सिग्नल देगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, एच ए एंड एच बी विल गिव क्या देंगे, डिफरेंट सिग्नल। अरे हाँ जी, डिफरेंट सिग्नल। ये चीज समझ में आ गई क्या बेसिक। अब इतने एग्जांपल सोल्व करके तुम्हारे लास्ट का एक भी दिक्कत नहीं रहनी चाहिए, ये चार बातें पहले याद रहनी चाहिए, ये चार बातें याद रहनी चाहिए। अब मैंने तुम्हें देखना सिखा दिया है, एनिसोट्रोपिक डायस्टेरियोट्रोपिक डिटेल में अपन स्टीरियो के अंदर पढ़ते हैं, मैं वहां बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे जितना काम आएगा उतने क्वेश्चन सोल्व करते टाइम देख लेंगे, ठीक है, ठीक है ना। आगे चलूं मैं, कोई डाउट तो नहीं है, आगे चलूं, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बेझिझक मार देना, सब सोल्व करेंगे अपन, ठीक है। आगे चल रहा हूं मैं, ध्यान देना मेरी बात पे। देखो मैं क्या कह रहा हूं, और क्या, देखो एक और चीज देख कर लेते हैं अपन, क्या कि अपन उसमें देखते हैं पीओएस प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो गया, या फिर C2 एक्सिस वगैरह, ये लगा के देखते हैं कि वो मॉलिक्यूल के अंदर इक्विवेलेंट है हाइड्रोजन या नहीं है, वो मैं देखना सिखा दूंगा। ये चीज अभी मैं देखना सिखा दूंगा कैसे पता करना है, तुम्हारे वैसे ही पता लगाना देख जाओगे कि वो सेम इन्वायरमेंट में है या नहीं। जो सेम इन्वायरमेंट में होंगे वो सेम सिग्नल देंगे, ठीक है जी। ये चीज समझ गए, चार पॉइंट। सिंगल सिग्नल देंगे केमिकल इक्विवेलेंट, नॉन इक्विवेलेंट डिफरेंट सिग्नल, होमोटॉपिक हमेशा सिग्नल सिंगल सिग्नल, हेटेरोटॉपिक में एनिसोट्रोपिक डायस्टेरियोट्रोपिक, एनिसोट्रोपिक विल गिव सेम सिग्नल एज वेल एज डायस्टेरियोट्रोपिक विल गिव डिफरेंट सिग्नल। और मैंने देखना बता दिया, तीन सबके एग्जांपल बता दिए, ठीक है। और ये चीजें चेक कर, इससे पता करते हैं कि एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है। आगे चलूं, अब देखो क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे साथ, तो देखो ये है अपने सामने जो एग्जांपल लिखे हुए हैं, ठीक है ना। अब देखो नंबर वाइज अपन एग्जांपल सोल्व करेंगे, ठीक है ना। ये 9 एग्जांपल्स, फोटो ले लो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो ये है एग्जांपल, ये 9 एग्जांपल मैंने लिख लिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। इसके अभी अपन और एग्जांपल सोल्व करेंगे, पहले एग्जांपल सोल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। बोर्ड पे भी इतने ही आ रहे हैं, पहले ये सोल्व कर लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करके अपन नेक्स्ट एग्जांपल सोल्व करेंगे, ठीक है। अब मेरी बात पे ध्यान दो, मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट से ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो मैंने क्या लिखा है, अरे वही जो अपन रेफरेंस की तरह लेते हैं, जल्दी से अवेलेबल हो जाता है भाई, चीप कॉस्ट होता है, ठीक है। तो देखो ये कौन है, टेट्रामिथाइलसिलेन, जी हाँ कौन है, सबसे पहले आके खड़ा हो गया टेट्रामिथाइलसिलेन, देखो ध्यान दो, सिलिकॉन है, सिलिकॉन के टेट्रामिथाइल, चार मिथाइल ग्रुप जोड़ दिए, 1 2 3 4, ठीक है। कैसे स्ट्रक्चर होता है, देखो कार्बन वाली फैमिली से बिलोंग करता है, तो सिलिकॉन का भी कैसा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। अरे यहाँ बनाऊं क्या यार, तुम देखो मैंने इसको ऐसे ही बना रखा है, चारों इसको सिंपल वे में दिखा दिया, चलो तुम टेट्राहेड्रल बना लो यार, एक काम करो इसको टेट्राहेड्रल की तरह बना लो। सिलिकॉन है, सिलिकॉन के ऐसे बनाते हो ना जी तुम टेट्राहेड्रल, तो ध्यान देना, यही तो है टेट्राहेड्रल। अब खुश हो गए, अब खुश हो गए, तो वो टेट्राहेड्रल की तरह ही होता है। और फिर अपन बोलते हैं कि बॉन्ड एंगल कितना होता है भाई, 109 डिग्री होता है बॉन्ड एंगल, ये बातें बोल के जाते हैं कुछ प्यारी प्यारी। तो सारे के सारे, इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं, देखो ये बता रहा हूं, सारे के सारे मैं क्या कह रहा हूं कि जो मिथाइल है वो सारे इक्वल डिस्टेंस पे सिलिकॉन से, देखो ये जितना, ये दोनों आपस में इक्वल डिस्टेंस है, ये दोनों, ठीक है। तो ऐसे ही अपन क्या कह सकते हैं कि सारे के सारों के ऊपर देखो, पहले जनरल अप्रोच से देखना सीखो। मैं पहले है ना जनरल अप्रोच से देखना सिखाऊंगा, और फिर टेक्निकल, धीरे धीरे जितने आगे एग्जांपल सोल्व करते जाएंगे उतनी टेक्निकल टर्म्स के अंदर घुसते जाएंगे। पहले जनरल देसी भाषा में सीख लो भाई अपने, क्या ये देखना है कि इन्वायरमेंट, देखो अभी मैं इसको कैसे बना रहा था, मैं इसको ऐसे बना रखा जैसे तुम्हें अच्छे से सुंदर से दिखाई दे। क्या कर दिया था मैंने, सिलिकॉन था, उसके चार मिथाइल ग्रुप लगा लिए। अब देखो ये तुम जब देखोगे ना, तब तुम आराम से खुश होके मान लोगे कि देखो सिलिकॉन से इधर गए CH3 मिला, इधर CH3 मिला। देखो कहीं भी जाओ, सारे के देखो हाइड्रोजन देखना है, सब पे कैसा मिलेगा, सेम इन्वायरमेंट। पहले है ना देसी भाषा में देखना सीखो। ये 12 हाइड्रोजन होते हैं TMS में, टेट्रामिथाइलसिलेन में। तो देखो ये 12 के 12 हाइड्रोजन एक सिग्नल देंगे, क्योंकि सब पे एक इन्वायरमेंट इफेक्ट कर रहा है। इधर गए सिलिकॉन, इधर गए सिलिकॉन, इधर आए सिलिकॉन,
तो सबके सबके ऊपर कैसे इन्वायरमेंट मिल रहा है, सेम। तो कैसे इन्वायरमेंट मिल रहा है, सेम। तो कितने सिग्नल लिखूं, 12 के 12 हाइड्रोजन विल गिव सिंगल सिग्नल। कितने भाई, 1 लिख देता हूं, यहां लिख देता है, ठीक है। सही गए, कितना सिग्नल देगा, एक सिग्नल देगा टीएमएस, ठीक है। अब देखो जितने एग्जांपल सोल्व करते जाओगे ना धीरे धीरे, देखो अभी मैंने जनरल अप्रोच, अभी मैं इसमें बोल देता कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं बोलना, टेट्राहेड्रल है, ठीक है। अब देखो मैं सिखाता हूं कैसे देखना अच्छे से। इसमें भी देखो ध्यान से देखोगे तो ये भी क्या एक टेट्राहेड्रल की तरह, एक सिग्नल लिख दूं भाई, किसी को भी डाउट आए तो कमेंट मार देना, अच्छी तरह सोल्व करके बता दूंगा, ठीक है। CH4 में भी टेट्राहेड्रल होगा, सारे चारों के चारों हाइड्रोजन क्या देंगे, एक सिग्नल देंगे। अब मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, यहाँ पे 1 सिग्नल देंगे, ठीक है। 1 लिख दिया, 1 मतलब 1 सिग्नल दे रहा है, ठीक है। अब इस पे देखो, ये भाई इधर CH3 है और इधर भी CH3 है, दोनों साइड CH3 है, 6 के 6 एक सिग्नल देंगे। भाई डाउट आते बोल देना मेरे को बीच में, ठीक है, कमेंट मार दिया, फिर देख लेंगे। एक सिग्नल देंगे, 6 के 6 हाइड्रोजन। अब देखो इसमें नया कौन आया, ये आया। अब देखो ध्यान से देखना, ये 2 हाइड्रोजन इस कार्बन पे जुड़े हैं और 3 हाइड्रोजन इस पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से अच्छे से, इसके इधर गए क्लोरीन मिला तुम्हें, इसके इधर गए क्लोरीन मिला, और इसके इधर जा रहे हो तो क्या मिल रहा है, CH3। तो ये 2 हाइड्रोजन जो है, 2 हाइड्रोजन राइट में तो कौन है, क्लोरीन, और लेफ्ट में कौन है, मिथाइल ग्रुप। तो देखो इन 2 हाइड्रोजन पे इन्वायरमेंट अलग है और इन 3 हाइड्रोजन पे अलग है, क्योंकि इसके राइट में तो कौन है भाई, CH2, लेकिन लेफ्ट में तो कोई है ही नहीं। तो देखो एक सिग्नल आएगा इसकी वजह से, इन 3 हाइड्रोजन की वजह से, और एक सिग्नल आएगा इन 2 हाइड्रोजन की वजह से। तो टोटल कितने सिग्नल आएंगे, 2 सिग्नल आएंगे, ठीक है। समझ लो, केमिकली इक्विवेलेंट और केमिकली नॉन इक्विवेलेंट का मतलब समझे। ये 2 हाइड्रोजन है ना, क्या है, केमिकली इक्विवेलेंट है इसलिए एक सिग्नल देंगे, ये 3 हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है इसलिए एक सिग्नल। तो टोटल सिग्नल कितने हो गए, 2, ठीक है। अब देखो जितने अंदर एग्जांपल जाएंगे धीरे धीरे तुम टेक्निकल भाषा में घुसते जाओगे और तुम्हें चीजें समझती आएंगी, ठीक है। आगे चल रहा हूं मैं, ध्यान देना। ये वाला एक सिग्नल देगा, ए लिख दो एक सिग्नल के लिए, ये दोनों सेम सिग्नल देंगे, क्योंकि देखो इधर मिथाइल है, इसके इधर CH2, इसके इधर CH2, तो बी भी लिख रहा हूं। देखो ये यार छोटी छोटी बातें, इसलिए मैं बिल्कुल ऐसे खोल के नहीं बता रहा हूं कुछ। कितने सिग्नल, 2 सिग्नल देगा, किसी को डाउट तो नहीं आ रहा। आगे चल दूं मैं, अब देखो आगे ध्यान दिया जाए। अरे कौन आया, देखो तो अब आ रहे हैं तुम्हारे क्वेश्चन। कौन आया, देखो इथीन आया। इथीन में देखो भाई, बीच में खड़े हो जाओ, मैंने कहा था जब भी सेंटर ऑफ सिमेट्री देखनी है बीच में जाके खड़े हो जाना है। समुद्र के बीच में खड़े हो गए, इसके इधर गए, कौन मिला, हाइड्रोजन मिला। भाई इसके इधर गए, हाइड्रोजन मिला। देखो क्या कहता हूं, इस साइड गए हाइड्रोजन मिला, और इसके अपोजिट साइड गए तो भी हाइड्रोजन मिला, सेम इन्वायरमेंट मिल रहा है ना। इधर गए सेम इन्वायरमेंट, इधर गए। तो देखो इधर अपन इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं, इसमें प्लेन प्रेजेंट है भाई, मोलिकुलर प्लेन लगा दो, या फिर सब प्रेजेंट है, इसमें सब कुछ प्रेजेंट है, सब कुछ प्रेजेंट है, पीओएस भी प्रेजेंट है, आई भी प्रेजेंट है। तो सारे के सारे हाइड्रोजन कैसे सिग्नल देते हैं भाई, एक सिग्नल देते हैं, ठीक है जी। तो इसके लिए इसके अंदर कहते हैं 1 सिग्नल, एक सिग्नल मिलता है भाई इथीन में। अब देखो यहाँ पे आओ इसमें आओ, क्लोरोइथीन हो गया, ठीक है ना, क्लोरोइथीन हो गया। अब देखो मेरी बात ध्यान से, यहां खड़े हो गए भाई, इसके इधर जा रहे हो, हाइड्रोजन मिल रहा है, अरे इधर आए, ओहो हो नया प्राणी मिल गया, यहाँ तो क्लोरीन दिख गया भाई, क्लोरीन, इसका मतलब सेंट्रोसिमेट्री तो नहीं है, वही खत्म हो गया भाई, सेंट्रोसिमेट्री वही खत्म। प्लेन उलेन लगाओगे तुम। अब देखो ध्यान दो मेरी बात पे, मैं क्या कह रहा हूं, देखो ध्यान देना क्या कह रहा हूं। प्रेजेंट है प्लेन, है या नहीं, अरे नहीं है, काटने के बाद देखना उसके आजू बाजू कौन है, इसके आजू कौन है, 2 हाइड्रोजन, और इसके बाजू कौन है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो इसका मतलब सेम नहीं, इसका मतलब ये भी प्रेजेंट नहीं है, ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, क्या ये है, बताओ मेरे को, ये है क्या, अरे ये भी नहीं है, कैसा भी प्लेन प्रेजेंट नहीं है इसके अंदर। और अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में पढ़ते भी क्या थे कि वो क्या होते हैं, डाइस्टीरियोमर्स होते हैं। अब देखो ये डाइस्टीरियोमर्स वगैरह क्या होते हैं, मैंने यार पहले स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ा दिया, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, अनअकैडमी पे बिल्कुल फ्री कोर्स है, बिल्कुल फ्री है वो कोर्स, कोई पेड नहीं देने पड़ेंगे, रुपए पैसे कुछ नहीं देने। उसमें मैंने करवा रखा है ये चीजें कि डायस्टीरियोमर क्या होते हैं भाई, एनेंशियोमर क्या होते हैं, तो उसमें देखना ये चीज, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वहां पे करवाई है मैंने, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ नहीं है, ना ही प्लेन वगैरह। अब देखो ये हाइड्रोजन अलग सिग्नल दे रहा है, ये भी अलग देगा और ये भी अलग, क्योंकि डायस्टीरियोट्रोपिक हाइड्रोजन ये सारे के सारे
तो इसलिए कितने सिग्नल आएंगे टोटल? अरे भाई जी 3 सिग्नल आएंगे। ठीक है जी, आगे चल रहा हूं मैं 8th एग्जांपल। जी हाँ, किसी को ना आया हो तो कमेंट मार दो। ठीक है, 8th एग्जांपल। धीरे धीरे देखना सीखो, धीरे धीरे अप्रोच आएंगे, ऐसे एक बार में राजा नहीं बनने वाले हो तुम। अच्छे से सोल्व करने की कोशिश करो, लास्ट तक जाएंगे सब आएगा सब। ठीक है, अब मेरी बात पे ध्यान दो, 8th बात पे, 8th एग्जांपल। अरे जी हाँ, कौन आया? 8th एग्जांपल आया। देखो क्या है भाई, अच्छे बच्चों की तरह देखने की कोशिश करो। कैसे देखो भाई, हम तो देखेंगे प्यार से। भाई देखा कार्बन है, कार्बन से क्लोरीन, और एक ये है। पहले इन दो कार्बन को देखो, कार्बन से क्लोरीन अटैच है। इसका मतलब देखो कायरल कार्बन है ये, ध्यान से देखना, पहले तो कायरल कार्बन है। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, इसके ऊपर को ना हाइड्रोजन और इसके इधर को ना 3 हाइड्रोजन। तुम्हें देख के किस किस को पता चल रहा है कि ये दोनों, मैंने कहा था पहले जनरल अप्रोच देखनी है। इस कार्बन के इधर हाइड्रोजन एक सिग्नल, इसके इधर ये CH3 वाले एक सिग्नल देंगे। पहले समझ कौन रहा है, इन्वायरमेंट देखना कौन कौन समझ रहा है, मतलब कि माहौल देखना है, उसके चारों ओर कौन है। एक जैसा माहौल होगा एक ही सिग्नल देगा, डिफरेंट तरीके का माहौल मिलेगा मतलब अलग अलग सिग्नल। ठीक है जी, एक सिग्नल, 2 सिग्नल बी लिख दिया, मतलब दूसरा सिग्नल यहां से। अब देखो मेरे को ये बताओ, ये तीन CH3 जुड़ गए हैं इस कार्बन से, और ये किस तरीके का है, ध्यान से देखने की कोशिश करो। क्या है, एनेंशियोटॉपिक टाइप का है ना। देखो मैंने कहा था कार्बन देखना, इसके बाजू वाला कार्बन देखना है कि वो कायरल है या नहीं है। अगर कायरल नहीं है तो वो कैसा होमोटॉपिक टाइप का बोल देते हैं ना। ठीक है, तो ये देखो ये तीनों CH3 क्या देंगे, एक ही सिग्नल देंगे। ठीक है जी, एक ही सिग्नल देंगे भाई। तो क्या कह रहा हूं, सी सी सी, तीनों कैसे सिग्नल देंगे, एक। अरे धीरे धीरे क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, धीरे धीरे बातें समझ में आती जाएंगी। कितने सिग्नल लिख दूं, 3 लिख दो भाई, किसी को दिक्कत तो नहीं है। 3 लिख रहा हूं, तीनों ये एक सिग्नल देंगे। ठीक है, नो के नो हाइड्रोजन, सिंगल सिग्नल। ध्यान दो मेरी बात पे, नेक्स्ट एग्जांपल। अब देखो इस एग्जांपल पे ध्यान देना अच्छे से मेरी बात पे। कौन कौन ध्यान दे रहा है भाई, ध्यान दे लो मेरी बातों पे, मैं क्या कह रहा हूं, अच्छे से ध्यान देना। क्या कहा मैंने, ये तो आ गया 3। ठीक है, अब इस पे देखो, ये सेम कहानी भाई, एक हाइड्रोजन, दूसरा ये वाला सिग्नल देगा। ठीक है, अब इसके बाजू वाला देखो, इसके बाजू वाला देखो क्या है, अलग इन्वायरमेंट वाले हैं। ध्यान से देखो, एक सिग्नल लिख रहा हूं मैं पहले, देखो दूसरा सिग्नल, तीसरा, चौथा, CDE। ठीक है भाई, F और G। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 सिग्नल हो गए भाई इसमें। कितने सिग्नल लिख दिए मैंने, 7। अब ध्यान से देखो 7 लिख कैसे दिए, सारे के सारे जो हाइड्रोजन है सब अलग अलग सिग्नल देने के लिए बैठे भाई। क्यों, देखो भाई ये इसके बाजू देखा। अब देखो इस एक CH3 ग्रुप को मैं रिमूव करके कोई अलग लगाऊंगा तो देखो ये कायरल की तरह बिहेव करेगा या नहीं करेगा। ध्यान करो, इसको एक ग्रुप को मैंने हटाया, इसकी जगह मैंने कोई और ग्रुप लगा दिया तो कायरल बन जाएगा ना ये। तो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, डायस्टीरियोट्रोपिक। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे, किसकी तरह, डायस्टीरियोट्रोपिक की तरह। तो उस डायस्टीरियोट्रोपिक में क्या होता है, मैंने कहा था डिफरेंट सिग्नल देंगे। तो ये अलग सिग्नल देगा, ये भी अलग सिग्नल, ये अलग, ये भी अलग, ये भी अलग। डायस्टीरियोट्रोपिक होने की वजह से सारे अलग अलग सिग्नल देंगे। एक बार देखने की कोशिश करो खुद से, नहीं आए, अरे देखो ध्यान दो क्या बोल रहा हूं मैं, हिंट दे रहा हूं, क्या कह रहा हूं, डायस्टीरियोट्रोपिक है। डायस्टीरियोट्रोपिक, और मैंने तुम्हें अभी स्टार्टिंग में लिखवा दिया डायस्टीरियोट्रोपिक प्रोटॉन क्या देते हैं, डिफरेंट सिग्नल देते हैं। ठीक है भाई, 7 सिग्नल आ रहे हैं इसमें। ठीक है, ना आए तो कमेंट मार दी, कोई दिक्कत नहीं, सोल्व कर लेंगे, अगली क्लास में सोल्व कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल कर दूं, नेक्स्ट एग्जांपल आ रहे हैं, किस देख लो एक बार भाई, देख लो आंसर इसके। नेक्स्ट एग्जांपल सोल्व कर रहे हैं फिर। क्या कर रहा हूं, सब बेंजीन के अंदर बताओ भाई कितने सिग्नल आते हैं। केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन ढूंढने, क्या ढूंढने, केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन। बेंजीन में देखो भाई कितने हाइड्रोजन है, दिख रहे हैं भाई सबको, 6 हाइड्रोजन दिख रहे हैं क्या, ये 6 हाइड्रोजन है। अब बताओ मुझे सिग्नल कितने देंगे ये,
केमिकली डिफरेंट देखना है, देखो ध्यान से, सारे के सारे सेम है, कुछ भी लगा के देख लो यार, प्लेन लगा लो, सेंटर ऑफ सिमेट्री लगा लो, कुछ भी लगाओ, इसमें क्या देखोगे, सारे के सारे सेम सिग्नल देंगे। तो क्या लिख दूं, 1 NMR सिग्नल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ये वाला हाइड्रोजन, इसको भी काउंट करना, हाइड्रोजन एक सिग्नल देगा, दूसरा यहां से मिलेगा और तीसरा यहां से मिलेगा। यार किसी को डाउट आए तो बता देना, बिल्कुल सिंपल सिंपल है, 3 सिग्नल देगा। हाइड्रोजन देखने केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन, ठीक है ना, नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन देखना है, कितने, ये वाला, इस हाइड्रोजन का अलग इन्वायरमेंट है, इन दोनों का अलग और इन तीनों का अलग है, ठीक है ना। देखना सीखो बस, अलग इन्वायरमेंट मतलब कौन अलग इन्वायरमेंट में बैठा है, ये चेक करो। अब ये देखो, यहां से एक सिग्नल ये देगा, दूसरा हाइड्रोजन ये, और देखो ये दोनों इसी कार्बन से अटैच है, ये वाला और ये वाला, तो ये दोनों क्या देंगे, सेम सिग्नल। देखो मैंने तुम्हें जनरल अप्रोच सिखाई है, सबसे पहले उसी से देखना है, फिर जो चीजें आएंगी ना मैं तुम्हें देखना सिखा रहा हूँ, धीरे धीरे जैसे बढ़ते जा रहे हैं अपना एग्जांपल्स में। 3 सिग्नल, ठीक है, ठीक है ना। देखो अब इस पे चलूं 13 पे, किसी भी आई में डाउट आए ना तो कमेंट में लिख देना, डिटेल में सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखो इस पे 13 चेक करो, देखो अब देखो यहाँ पे ये अलग सिग्नल देगा, ये अलग देगा भाई, ठीक है। ऐसे ही ये अलग सिग्नल देगा, ये अलग, क्योंकि देखो ये जो दो हाइड्रोजन है वो डायरेक्टली अटैच है सी डबल बॉन्ड ओ से, और ये दो हाइड्रोजन है वो डायरेक्टली अटैच है ऑक्सीजन से। तो देखो इन दोनों हाइड्रोजन का इन्वायरमेंट, इन दोनों हाइड्रोजन का इन्वायरमेंट और इन दोनों हाइड्रोजन का इन्वायरमेंट अलग अलग है, इसलिए दोनों क्या कर रहे हैं, अलग अलग सिग्नल देते हैं। तो टोटल सिग्नल कितने आएंगे इसमें, 4 लिख दो भाई, 4 सिग्नल आएंगे। और मान लो ये वाले एग्जांपल, अगर मैं मान लो इसी को देखो कैसे लिख देता, एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे, चलो मैं तुम्हें यहाँ पे एक चीज पूछ रहा हूँ, ये बताओ, देखो अगर मैं इसी को ऐसे लिख देता, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2, अब देखो इसके अंदर क्या करते हैं, देखो इसमें ध्यान देना, ये ऑक्सीजन मैंने हटा दिया है। अब देखो देखो ध्यान से, ये वाला एक सिग्नल देगा और ये वाले भी सेम, इन्वायरमेंट सेम है, ये चारों हाइड्रोजन एक सिग्नल देंगे और ये दूसरे सिग्नल यहां से मिलेगा। तो टोटल इसके अंदर सिग्नल कितने आते हैं, 2, समझ रहे हो। इसके अंदर कितने, 4 ही ऑक्सीजन आने की वजह से अलग इन्वायरमेंट हो गया, दोनों अलग अलग ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप हो गया, ठीक है, ठीक है ना। आगे चल दूं मैं, ये मैं रफ कर रहा हूँ, ये कीटोनिक ग्रुप हो जाता है इसमें अलग तरीके से देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने कीटोनिक का एग्जांपल करवाया, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट 14 इंपॉर्टेंट है ये एग्जांपल। अब देखो इंपॉर्टेंट लगा दिया भाई माथे पे, क्या है इंपॉर्टेंट। अब देखो इंपॉर्टेंट है तो क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने मेरी बात पे, क्या कह रहा हूं मैं, ये भाई एक सिग्नल देगा, कोशिश करो सोल्व करने की, एक बार सोल्व करने की कोशिश करो भाई पहले, फिर मैं बताऊंगा। ये कर लिया। अब देखो ध्यान देना क्या कह रहा हूं मैं, हाइड्रोजन एक सिग्नल देगा, इन दोनों हाइड्रोजन को मैं खोल के लिख रहा हूं भाई, ध्यान देने मेरी बात पे, एक हाइड्रोजन नीचे और एक भाई ऊपर लिख दिया। अब ध्यान दो मेरी बात पे, क्या कह रहा हूं मैं, इसको भी थोड़ा खोल के लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान दो मेरी बात पे, क्या कह रहा हूं मैं, ये वाला कार्बन कैसे कायरल कार्बन है, अगर मैं एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दूं और इसकी जगह कोई ग्रुप लगा दूं तो जो फॉर्म्ड जो कंपाउंड बनेगा वो कैसा बनेगा, कायरल बनेगा। तो देखो ये डाइस्टीरियोट्रोपी की तरह नहीं है, कैसे हाइड्रोजन, ये वाले दोनों हाइड्रोजन कैसे हैं, क्या लिख दूं मैं यहाँ पे, मैं अब लिख रहा हूं यहाँ पे क्या, ध्यान देने मेरी बात, क्या लिख रहा हूं, दोनों HA लिख रहा हूं इसको और HB लिख रहा हूं। तो HA और HB दोनों क्या है, डाइस्टीरियोट्रोपिक है, क्या है, डाइस्टीरियोट्रोपिक। तो ये कंपाउंड कैसे, डाइस्टीरियोट्रोपिक है, ठीक है, डाइस्टीरियो डाइस्टीरियोट्रोपिक है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन डाइस्टीरियोट्रोपिक क्या देते हैं, डिफरेंट, डी फॉर डिफरेंट सिग्नल देते हैं, तो ये अलग सिग्नल देगा, ये अलग देगा। तो 1 2 3, चौथा यहां से आएगा, और 1 2 3 A B, इसको C लिख दो भाई, कैसे भी लिख लेना यार, काउंट करना है,
इसको डी कर दिया और इसको ई कर रहा हूं, तो टोटल सिग्नल कितने आएंगे इसमें? 5 5 आएंगे इसमें सिग्नल। ये दोनों हाइड्रोजन अलग अलग सिग्नल देंगे, डायस्टीरियोट्रोपिक है। मैंने कहा था बाजू वाला देखना, उसके ये वाला कार्बन कैसा कायरल, ये अलग ग्रुप अटैच, ये अलग ग्रुप और ये तीनों ग्रुप अलग अटैच है, तो ये दो हाइड्रोजन दोनों इस पे अटैच रहेंगे, वो कैसे हो जाएंगे? डायस्टीरियोट्रोपिक। और डायस्टीरियोट्रोपिक हाइड्रोजन विल गिव डिफरेंट सिग्नल। ओके, अब आ जाओ 15th एग्जांपल पे। अब देखो इस वाले एग्जांपल को, देखो ये कर दो, मैं प्लेन लगा दिया, ये लो भाई प्लेन लगा दिया, इसके आजू देखा सेम ग्रुप, बाजू देखा सेम ग्रुप, इसका मतलब ये प्लेन प्रेजेंट है, इसका मतलब जैसे ये सिग्नल देगा वैसे ये। अब ये अगर ये एच एक सिग्नल और ये भी एच देगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे तुम्हें पीएच लिख के दे देगा, तुम्हें देखना पड़ेगा भाई मिस्टर इंडिया कौन है। अरे कौन बैठा है मिस्टर इंडिया बन के? हाइड्रोजन मिस्टर इंडिया बन के बैठा रहता है, और मिस्टर इंडिया के लिए लाल चश्मा लगा लियो भाई। क्या है? हाइड्रोजन है, ये सारे के सारे हाइड्रोजन है, ठीक है भाई, हाइड्रोजन है। अब देखो ध्यान दो मेरी बात पे, मैं क्या कह रहा हूं। ये एक सिग्नल दे दिया एच ने, ठीक है। अब देखो ये एच भी अलग सिग्नल देगा, ये भी बी देगा, ये दोनों सेम सिग्नल देंगे, सेम इन्वायरमेंट है, ये सी और सी और ये डी। अब देखो जो इधर वाले सिग्नल दे रहे हैं ना डिट्टो वो ये देंगे, तो इसका मतलब ये एच बी, ये एच बी, ये एच सी और ये एच डी और ये एच डी। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल कितने आ गए? 4। निकालना सीख रहे हो यानी केमिकली डिफरेंट ढूंढने भाई, सीख गए क्या? देखो ध्यान से देखो, 4 सिग्नल। ना आए हो तो कमेंट मार देना भाई, ठीक है ना? ठीक है भाई, आगे चल रहा हूं। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, अरे टेट्राहाइड्रो नहीं, फ्यूरान है सिर्फ, फ्यूरान। ये देखो मिस्टर इंडिया बन का हाइड्रोजन है, लिख दूं मैं ऐसे भाई, किसी को दिक्कत तो नहीं है। ये जिसमें भी प्लेन प्रेजेंट है तो एच है, ये वाला भी है, ये अगर बी है तो ये भी, तो कितने सिग्नल? 2 सिग्नल, दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल पाइरोल, अरे ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने लिख दिए सारे, ठीक है। एक सिग्नल यहां से, ठीक है भाई, देखो ध्यान से, ये बी देगा, ये भी बी और ये सी और ये सी, 3 सिग्नल है यार। किसी को डाउट आ रहा हो तो बता दियो मेरे को एक बार। सिंपल है क्या? सिग्नल ये प्रेजेंट है, ठीक है, और ये जो काटते हो जाता है ना प्लेन से, वो हमेशा अलग सिग्नल देता है, तो ये एक सिग्नल देगा। अभी देखो आगे सोल्व करेंगे ना तो अच्छी तरह और चीजें समझ में आएंगी। ये चिनेमिक एसिड में देखो एक सिग्नल, एक हाइड्रोजन ये देगा, दूसरा यहां से, तीसरा यहां से, चौथा यहां से, सी हो गया, इसको डी लिख दो भाई, एच डी, और ये हो गया भाई डी के बाद ई, और ये हो गया भाई एफ। काउंट कर लो, ए बी सी डी ई एफ, तो कितना हो गए भाई? 5 सिग्नल हो गए ना, 5 डिफरेंट हाइड्रोजन हो गए। एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला भाई, 1 2 3 4, ठीक है भाई, 5 6 हो गए भाई, सॉरी 6 हो गए। 6 करो भाई इसको, 6 हाइड्रोजन हो गए ना, ठीक है भाई। 6 अलग अलग हाइड्रोजन काउंट कर लेना भाई, ऐसे गलतियां मत कर लेना, छोटी मोटी सिली मिस्टेक मत करके ना। 6 हो गए चिनेमिक एसिड में, ऐसे काउंट कर करके देख लो भाई। नेक्स्ट एग्जांपल पे चले, कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट मार दियो भाई, ठीक है, ठीक है ना? आगे चल रहा हूं मैं, ध्यान देना अगली बात। अब देखो ये और एग्जांपल सोल्व करो, अब देखना, ध्यान देना। अब मैंने क्या लिया? साइक्लोप्रोपेन। देखो मैंने क्या कहा था, अरे हाइड्रोजन कैसे बैठा है भाई मिस्टर इंडिया बन के। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन लिख लोगे, हाइड्रोजन मिस्टर इंडिया बन के बैठे रहते हैं, तो देखो क्या तो तुम्हें वो ऐसे बना के दे देगा। देखना अच्छे से, मैं एक समझा रहा हूं, गलतियां मत करना कभी भी इसमें। साइक्लोप्रोपेन की बात कर रहे हैं भाई, ये दे दिया भाई तुम्हें, ठीक है। देखो कैसे रहते हैं इसके अंदर सिस्टम, देखो मैंने स्टीरियो के अंदर पढ़ा है, स्टीरियो के अंदर पढ़ा है, इसको कैसे लिखते हैं सकते हैं अपन। इसको मैं, जो ऊपर वाले होते हैं ना वो हमेशा किस पे होते हैं? वेज पे। जो ऊपर वाले होते हैं वो वेज पे, और नीचे वाला होता है डैश पे। तो इसी स्ट्रक्चर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि वेज और डैश, समझ रहे हो? इन सबको ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है ना? वेज पे हाइड्रोजन, डैश पे भी हाइड्रोजन ही है, और यहां पे वेज पे हाइड्रोजन और डैश पे भी हाइड्रोजन है, ठीक है।
ध्यान सुनना मेरी बात, जो ऊपर वाला होता है ना, क्या कह रहा हूं, ऊपर वाला, अपर वाला, क्या बोला मैंने, अपर वाला, अपर वाला कहां होता है, वेज पे, अपर इज इक्वल टू वेज, ठीक है ना, गलतियां मत करना। ऊपर वाला है जो हाइड्रोजन वो होता है वेज पे, और नीचे वाला किस पे होता है, डैश पे। लिखूं क्या यार ये चीजें, डैश मतलब लोअर वाला, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो इसमें तो सारे के सारे हाइड्रोजन सेम इन्वायरमेंट में रहेंगे, जैसे अब एंजिन वगैरह में पढ़ते थे अपन, ठीक है। अब देखो मेरी बात पे ध्यान देना, इसमें तो कितना सिग्नल आएगा, वन, सोचना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, इसमें तो वन सिग्नल आएगा, सिंगल सिग्नल, ठीक है। अब इसमें देखो, क्योंकि सबके ऊपर सेम इन्वायरमेंट, कैसे घुमा लो सब प्लेन और प्रेजेंट है। अब इसमें देखो, लेकिन इसमें देखो ये क्लोरीन किस पे चला गया, वेज पे, वेज पे चला गया, तो इसको देखो यहीं पे बना रहा हूं, मतलब ये कैसे है, ये यहाँ पे किस पे, वेज पे है, और एक मैं लिख देता हूं डैश पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे ऐसे ही वेज डैश पे बैठे हैं भाई मस्ती से। ध्यान देना कैसे सोल्व कर रहा हूं, अप्रोच सीखो कंसेप्चुअल, ठीक है। आप देखो यहां से प्लेन लगाया, ठीक है भाई, इसका मतलब ये हाइड्रोजन अलग सिग्नल देगा, ठीक है। अब देखो ये जो वेज वाले हैं ना, ये ऊपर जो वेज वाले हैं वो किससे इंटरेक्ट करेंगे, इस क्लोरीन से इंटरेक्ट करेंगे ना। ऊपर कौन कौन है, ध्यान से देखो यार, ऊपर ये दो वेज वाले हैं, और ये दोनों किस पे, डैश पे हैं। अब ये देखो ध्यान से, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, इस क्लोरीन से, इस क्लोरीन से। तो ये दोनों हाइड्रोजन अलग इन्वायरमेंट में रहेंगे, ठीक है। तो इनको दोनों को मैं लिख दूं Hb, Hb, और नीचे वाले हाइड्रोजन किस पे, इस वाले नीचे देखो, एक ऊपर एक नीचे है, तो नीचे वाला किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इस Ha वाले के साथ। तो इन ये दोनों हाइड्रोजन का अलग इन्वायरमेंट, तो इसको C और C लिख दूं, तो कितने सिग्नल हो जाएंगे, टोटल 3। देखना सीख रहे हो या नहीं, सीखे कैसे अप्रोच लानी है, कैसे सोल्व करना है, ठीक है। आगे चल रहा हूं मैं 21 थे फर्स्ट एग्जांपल पे। अब देखो इसमें वही भाई, यहां एक हाइड्रोजन, यहां एक हाइड्रोजन, पहली बात ये लगाया भाई, ये लगा दिया प्लेन, प्लेन लगा दिया, आजू बाजू सेम है। देखो प्लेन के अंदर जो काटता हो जाएगा ना, उसके अंदर जो हाइड्रोजन रहेंगे ना, वो हमेशा डायस्टेरियोट्रोपिक की तरह बिहेव करेंगे, मतलब कि ये अलग सिग्नल और ये अलग सिग्नल, ये तो शाश्वत सत्य बात है। Hb H अलग अलग सिग्नल, और वैसे जनरल अप्रोच से देखो, देख लो ये क्लोरीन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है यहाँ पे, और ये इसको इधर भी क्लोरीन, तो इन्वायरमेंट सेम मिल रहा है। नीचे वाला किसके साथ, इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, अलग इन्वायरमेंट मिलेगा। तो Ha और Hb दोनों इन्वायरमेंट, और C लिख दूं, टोटल सिग्नल 3। किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई, आए तो कमेंट सेक्शन में मार दियो, ठीक है भाई, कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में मार देना। नेक्स्ट पे चल रहा हूं मैं 22 देखो। अब देखो भाई क्या है भाई, ओहो देखो ध्यान देना, अब देखो ध्यान देना, ये वही सिस्टम है। मैंने यार अच्छे, मैं ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा फ्री कोर्स का, उसमें देखना, तो मैंने ये चीजें सब बताई हैं। अब इसमें भी ऐसी कंडीशन है, जो ऊपर वाला अपर रहता है ना, वो वेज पे होता है, नीचे वाला डैश पे। अब देखो ध्यान से देखो, कोशिश करो, ये वाला इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ध्यान से देखो, इसको मैं ए लिख दूं भाई, किसी को दिक्कत तो नहीं है। इसको ए लिखूंगा तो ये भी है, और इसको भी, ये भी सेम इन्वायरमेंट है, क्योंकि ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो दोनों एक दो, दो सिग्नल मिलती है, तीसरा यहां से मिलेगा और चौथा यहां से, सीख रहे हो। और DEF टोटल कितने भाई, 6 सिग्नल आएंगे। निकालना सीखे या नहीं सीखे भाई, गलतियां तो नहीं कर रहे हो, ध्यान से देखो, अगर ना आए तो बता देना मेरे को, ये चीजें ना आए तो बता देना, ठीक है ना। 6 सिग्नल आ गए भाई, ये दोनों हाइड्रोजन सेम सिग्नल देंगे, और ये और सारे के सारे डिफरेंट सिग्नल देंगे, ठीक है भाई, ठीक है ना। आगे चलो, इसमें देखो भाई, अरे कुछ नहीं है, वो बेंजीन जैसा ही तो है, कितना सिग्नल, एक सिग्नल देगा, सारे हाइड्रोजन सेम भाई, सेम इन्वायरमेंट फेस करेंगे, गलतियां मत करना भाई। जैसे बेंजीन को सोल्व कर रहे थे ना, डिट्टो वैसे इन चीजों को सोल्व करेंगे, सब के सब सेम इन्वायरमेंट में भाई, सारे के सारे, ध्यान से देखो, सब सेम इन्वायरमेंट में बैठे हैं, सारे के सारे सेम इन्वायरमेंट है, ठीक है। एक सिग्नल देंगे भाई सारे हाइड्रोजन, ये देखो भाई
टेट्राहाइड्रोफ्यूरान जिसको बोलते हैं, THF जिसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। देखो भाई हाइड्रोजन एक वेज पे भाई जुड़ेगा, एक डैश पे, सब में ऐसे जुड़ते हैं भाई, ठीक है भाई। इसमें भी ऐसे ही, ये वेज पे, ये डैश वेज पे लगा दिया और एक डैश पे लगा दो भाई। ऐसे भी इस साइड भी लगा दूं मैं, इस साइड भी लगा दूं, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है। वेज पे लगा देते हैं और डैश पे लगा देते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन भाई, हाइड्रोजन हाइड्रोजन वाली दुनिया। अब देखो ये प्लेन परसेंट है, यानी ध्यान से देखो, लगा दूं क्या भाई, आजू बाजू सेम है, आजू बाजू सेम है, देखो इधर भी सेम, लेफ्ट राइट दोनों साइड सेम है, इसका मतलब ये प्लेन परसेंट है। मतलब बस एक साइड के सिग्नल निकाल दो, वो डिट्टो दूसरी साइड के, इसका मतलब ये H है तो ये भी है, ये भी, ये भी B, ये C, ये भी C, ये D, ये भी D। तो टोटल कितने सिग्नल आ गए, 4 आ गए ना भाई, टोटल 4 सिग्नल आ जाएंगे। समझ रहे हो कोई मेरी बातों पर? किसी दिक्कत है तो भाई कमेंट मार देना, ठीक है। आगे चल रहा हूँ, नेक्स्ट एग्जांपल सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। रहे थे, अब देखो इनको सोल्व करो, ये डरावने जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ठीक है, घबराना नहीं है। देखो ध्यान से देखो, इसके अंदर कितने सिग्नल आएंगे भाई, 4 सिग्नल आएंगे। कौन कौन सोल्व कर पा रहा है, किस किस ने सोल्व कर दिया? 4 सिग्नल आएंगे भाई इस वाले कंपाउंड में। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, पहले सोल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। देखो ये सिग्नल, ये भी है, यहां से दूसरा सिग्नल, ठीक है, तीसरा सिग्नल और ये चौथा। भाई कौन कौन देखना सीख रहा है धीरे धीरे? भाई ना आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट मार दियो, मैंने तुम्हें बता दिया कैसे, बस देखना सीखो अब इसमें सीधे तरीके से। ब्रिज कंपाउंड है भाई, दोनों सेम सिग्नल, ठीक है, ये दोनों वाले सेम एनवायरनमेंट में। और ये जो देखो ये 4 हाइड्रोजन ऊपर है, ये देखो यार तुम, ये जो 4 हाइड्रोजन दिखेंगे रहे ना तुम्हें, ये सारे देखो ऐसे ऊपर की तरफ, ऊपर की साइड, ये सारे चारों ऊपर की साइड है, तो चारों के चारों सेम एनवायरनमेंट में होंगे ना, ये समझ रहे हो कोई मेरी बातों को? ठीक है। और ये वाले देखो ये दूसरे एनवायरनमेंट में, डी वाले नीचे वाले ऐसे मान लो, तो ये चारों एक एनवायरनमेंट में, तो ये क्या 2 सिग्नल तो यहां से मिल जाएंगे, दो, तीसरा यहां से इन दोनों पे से, और चौथा यहां से, समझ रहे हो? 4 सिग्नल हो गए भाई टोटल। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये तो बड़ा प्यारा सा, बिल्कुल सिंपल है, जितना डरावना उतना ही सिंपल। ध्यान से देखो, अच्छे से देखना भाई, इसको कौन कौन देख पा रहा है, सही से देखो भाई, तुम खुद से देखो, एक बार देखो भाई, अच्छे से देखो, गलतियां मत करना। देखो ध्यान से, इस वाले को सोल्व कर रहे हो, देखो अब अच्छे से क्या कह रहा हूं। एक ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, ये 4 ग्रुप तो ये तुम्हें दिख रहे हैं सीधे सीधे, एक सिग्नल देंगे सारे के सारे, ये सारे हाइड्रोजन एक सिग्नल देंगे। अरे ध्यान से देखो, सबका सेम, सारे ये सब एक जैसे एनवायरनमेंट में बैठे हैं। मैंने कहा डिफरेंट एनवायरनमेंट चेक करना है, ये 4 हाइड्रोजन, ये 4 और ये 4 सेम एनवायरनमेंट है इनका, इन दो का अलग है, तो इन सब की वजह से ए सिग्नल मिला, इनकी वजह से मान लो इस बी और बी, तो टोटल सिग्नल कितने हो गए इस कंपाउंड में? 2 सिग्नल मिलेंगे भाई, ठीक है, ठीक है, 2 सिग्नल आएंगे भाई, बिल्कुल सिंपल है, जितना डरा होना उतना ही सिंपल भाई। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब कोई कार्बोकेटायन दे दिया भाई, ठीक है, अब देखो कार्बोकेटायन सा दिख रहा है तुम्हें, अब इसमें देखो क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, देखो ध्यान देना, क्या करना है इसमें भाई, रेजोनेंस तो होगा ही, क्या करो भाई, इसको इधर ढाक के यहाँ ऐसे रेजोनेंस हो सकता है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं भाई, किसी को दिक्कत ना हो तो ध्यान देना, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं भाई, CH भाई, और यहाँ पे CH2, और ये भाई मैंने कह दिया पॉजिटिव चार्ज मस्त घूम रहा है, ठीक है, लिख सकता हूं ऐसे, ये लिख दिया भाई मैंने। अब मेरे को बताओ इसके अंदर धम से एक सिग्नल यहां से, ए सिग्नल, और दूसरा यहां से, अब देख पा रहे हो इसको, देख रहे हो ढंग से, कितने सिग्नल? अरे 2 हो गए, समझ रहे हो मेरी बातों को, सोल्व करना सीख रहे हो क्या? ध्यान देना। नेक्स्ट पे चल रहा हूं, अरे ये तो अपने घर में बहुत पढ़ाते हैं, ठीक है, ध्यान दो। देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां पे 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, सब में ऐसा ही होगा, डिट्टो यार, मैं बना नहीं रहा हूं, देखो ध्यान से, ए सिग्नल और यहां से बी, सेम एनवायरनमेंट इधर मिलेगा, चारों साइड सेम, यहां पे भी सेम, ए बी, यहां पे भी सेम, ए
बी, सब जगह सेम है। मिस्टर इंडिया बन के कौन बैठा है? हाइड्रोजन बैठा है भाई। ठीक है, तो कितने सिग्नल लिख दूं भाई? 2। किसी को दिक्कत हो तो भाई कमेंट मार दियो। ठीक है, पता नहीं लगता ऐसे तुम्हें आ रहा नहीं आ रहा। ठीक है, 29 पायरिडीन जानते हो क्या होती है? पायरिडीन, अरे यही तो होती है पायरिडीन। नाइट्रोजन लगा दो भाई कोई सुंदर सा। ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भाई, हाइड्रोजन ऐसा कुछ दिखता है भाई तुम्हें? देखो ध्यान से, ए भाई ए, बी दूसरा सिग्नल, तीसरा, कितने टोटल? 3 सिग्नल निकालना सीख रहे हो फटाफट। 3 सिग्नल भाई, दिक्कत आए तो भाई कमेंट मार दो, सिंपल आसान सा है। 30 एग्जांपल देखो, इसको और कैसे बना सकते हो तुम? इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो। ऐसे बना सकता हूं इस वालों को, बस कुछ नहीं है, एक ब्रिज और एक डबल बॉन्ड ऐसे बना दिए। अब बताओ इसके अंदर कितने सिग्नल है? अरे अब तो बता दो। हाइड्रोजन, 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 यहां पे भी लिखूंगे भाई, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, इधर भी है। ऐसा कुछ दिख रहा है भाई। अब मेरे को ये बता दो इसके अंदर कितने हैं भाई? कमेंट मारना इसके अंदर कितने हैं, सिग्नल बताना। 30 में, 30 में सिग्नल बताना कितने आएंगे, नहीं तो मैं कमेंट मार दूंगा। ठीक है, कमेंट मार दूंगा। इसके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, या कहो तो अभी बता दूं, कमेंट मार दो फटाफट। नहीं तो 1 घंटे तक ट्राई करो, ना आए तो बता दें, नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। बिल्कुल देखो मैं क्या कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, जैसा ये है वैसा ये है, समझ रहे हो? सेम सेम। ठीक है, ध्यान देना। इससे 25 से देख के सोल्व करना 30 पर, खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करना भाई 30। ठीक है, एंड करते सेशन। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मार देना, कमेंट मार देना बस। ठीक है, अपन सोल्व कर लेंगे सब। कोई भी कमेंट डाउट हो तो सीधा कमेंट मार देना। ठीक है, होप यू लाइक माई वीडियो। If you like my video, please hit on like button and do subscribe my video. Okay, thank you and have a nice day. Bye bye.